नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। भारोत्तोलन में नगर के खिलाड़ियों का हुआ चयन। जन्माष्टमी पर्व के लिए आकार ले रही श्री कृष्ण की प्रतिमाएं। वृद्धजनों के साथ कांग्रेसियों ने मनाया मंत्री मोहम्मद अकबर का जन्मदिन। और पूर्व आईएएस जीएस मिश्रा ने मां बमलेश्वरी के किए दर्शन। अब खबरें विस्तार से। देश प्रदेश सहित राजनांदगांव जिले में श्री कृष्ण जन्मोत्सव 30 अगस्त को मनाया जाएगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमाएं आकार ले रही हैं। कलाकार भगवान श्री कृष्ण की मनमोहक प्रतिमाएं गढ़ने में लगे हुए हैं। राजनांदगांव सहित देश प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 30 अगस्त को मनाया जाएगा। इसके लिए राजनांदगांव शहर में पर्व की तैयारियां शुरू हो गई हैं और भगवान कृष्ण की मूर्तियां आकार लेने लगी हैं। कलाकार भगवान श्री कृष्ण की कलात्मक प्रतिमा बनाने में जुटे हुए हैं। बीते वर्ष कोरोना संक्रमण के चलते यह पर्व कुछ फीका फीका रहा। सार्वजनिक स्थानों में न तो भगवान की प्रतिमा विराजित की गई और न ही दही लूट का आयोजन हुआ। प्रशासन ने कोरोना संक्रमण के चलते दही लूट कार्यक्रम को प्रतिबंधित किया था। हालांकि इस वर्ष भी कोरोना संक्रमण के चलते प्रशासन ने दही लूट कार्यक्रम पर विराम लगाई हुई है, लेकिन जन्माष्टमी के मौके पर कृष्ण लला घर घर विराजमान लेंगे। इसके लिए कलाकारों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है और भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा बनाने में जुटे हुए हैं। कलाकार भगवान कृष्ण के रूपों को विभिन्न आकार दिए हुए हैं। मूर्तिकारों को इस वर्ष मूर्ति से अच्छी कमाई होने की भी उम्मीद है। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी की धूम पूरे जिले में देखने को मिल सकती है। पिछले साल कोरोना महामारी के चलते कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व सादे तरीके से मनाया गया था। वहीं मूर्तिकारों के द्वारा भगवान कृष्ण की कम मूर्तियां बनाई गई थी और काफ़ी कम लोगों ने अपने घरों में मूर्तियां स्थापित की थी। लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण की दर कम होने और लॉकडाउन खुल जाने के बाद कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। वहीं मूर्तिकारों द्वारा भगवान कृष्ण की मूर्तियां भी बनाई जा रही है। मूर्तिकारों का कहना है कि पिछले साल संक्रमण की वजह से मूर्तियां नहीं के समान बनाई गई थी, जिसके कारण काफ़ी आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस वर्ष बड़ी तादाद में भगवान कृष्ण की मूर्तियां बनाई जा रही है और उम्मीद है कि इस वर्ष पिछले साल की अपेक्षा मूर्तियां ज़्यादा बिकेंगी। इससे घर की आर्थिक हालत अच्छी होगी। राजनांदगांव जिले में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की शानदार परंपरा रही है। एक दिन पहले ही भगवान की मूर्तियां घरों में विराजित की जाती है, फिर दूसरे दिन उसका विसर्जन किया जाता है। तीसरे दिन दही हांडी का कार्यक्रम उल्लास के साथ किया जाता है। इसके अलावा धर्मनगरी डोंगरगढ़ में बृहद स्तर पर दही हांडी का कार्यक्रम होता है। इसे गोविंदोत्सव के रूप में मनाया जाता है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री मोहम्मद अकबर के जन्म दिवस के अवसर पर महापौर हेमा देशमुख और अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हफीज खान ने वृद्धाश्रम पहुंचकर वृद्धजनों को भोजन कराया। छत्तीसगढ़ शासन में आवास, पर्यावरण और परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर के जन्म दिवस के अवसर पर आज अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हफीज खान, महापौर हेमा देशमुख और पूर्व महापौर नरेश डाकलिया ने वृद्धाश्रम पहुंचकर वृद्धजनों को भोजन कराया। वहीं पारीनाला स्थित हजरत बाबा सैयद जलालुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर चादर चढ़ाकर मंत्री मोहम्मद अकबर की दीर्घायु होने की कामना की। सबसे पहले वृद्धाश्रम पहुंचकर वहां के वृद्धजनों को भोजन कराकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर माननीय कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर जी की दीर्घ आयु के लिए कामना की गई। उसके पश्चात पूर्व महापौर नरेश डाकलिया, वर्तमान महापौर हेमा देशमुख जी, मेयर इन काउंसिल के सदस्यगण, उत्तर ब्लॉक के अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलकर सैयद जलालुद्दीन शाह के दरबार में आकर हम लोगों ने चादर चढ़ाई और मत्थे टेकी और दुआएं मांगी है कि माननीय अकबर जी का जीवन स्वस्थमय गुजरे और छत्तीसगढ़ की जनता के लिए वे अपना समय जिस प्रकार अभी दे रहे हैं वैसी आगे भी देते रहे।
ये हम लोगों ने आज हाथ जोड़कर वहाँ पर हाथ उठाकर कामना की है। प्रतिवर्ष मंत्री मोहम्मद अकबर के जन्मदिवस को उनके समर्थक काफ़ी उत्साह के साथ मनाते हैं, लेकिन इस वर्ष भी कोरोना काल के चलते उनके जन्मदिवस पर कोई भव्य आयोजन न करते हुए जन्मदिवस को समर्थकों ने सादगीपूर्ण तरीके से मनाया। वृद्धाश्रम में हफीज़ खान व महापौर ने स्वयं वृद्धजनों को भोजन परोसा। इस दौरान यहां उपस्थित सभी ने मंत्री मोहम्मद अकबर के स्वस्थ जीवन और दीर्घायु होने की कामना की। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। अंकालू साहू के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। भाजपा में शामिल होने के बाद राजनांदगांव में कलेक्टर रहे जीएस मिश्रा ने डोंगरगढ़ पहुंचकर मां बमलेश्वरी के दर्शन किए और देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। पूर्व आईएएस और राजनांदगांव जिले के कलेक्टर रहे गणेश शंकर मिश्रा बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी में आस्था जताते हुए दिल्ली में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के समक्ष पार्टी में शामिल हो गए। पार्टी में शामिल होने के बाद पूर्व कलेक्टर गणेश शंकर मिश्रा ने डोंगरगढ़ पहुंचकर मां बमलेश्वरी मंदिर में माथा टेका और विधि विधान से पूजा अर्चना की और देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। भाजपा में शामिल होने के बाद जीएस मिश्रा का पहली बार डोंगरगढ़ आगमन हुआ। डोंगरगढ़ पहुंचने पर मां बमलेश्वरी ट्रस्ट समिति के सदस्यों ने पूर्व कलेक्टर का भव्य स्वागत किया। तत्पश्चात पूर्व कलेक्टर श्री मिश्रा ने ऊपर मंदिर पहुंचकर मां बमलेश्वरी देवी का दर्शन प्राप्त किया। यहां पर मंदिर के पुजारी ने विधि विधान से पूजा अर्चना कराई। पूजा अर्चना के दौरान मां बमलेश्वरी ट्रस्ट समिति के सदस्य शामिल थे। पूजा अर्चना के बाद पूर्व कलेक्टर जीएस मिश्रा कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल हुए और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। जो भी मैं जीवन में कोई कार्य शुरू करता हूँ तो सबसे पहले माँ का आशीर्वाद ज़रूर लेता हूँ मैं। ये मेरी शुरू से माँ से मेरा उस प्रकार का संबंध है। तो चूँकि रिटायरमेंट के पश्चात 36 साल मैंने सरकारी सेवा की है और प्रदेश में लगभग सभी स्थानों पर और देश के विभिन्न स्थानों में मैंने सरकारी सेवा की आईएएस अधिकारी के रूप में। और इस 36 साल की सेवा के दौरान दोनों राजनीतिक पार्टियों के संपर्क में भी आया, कांग्रेस के भी संपर्क में आया, भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में भी आया और एक अधिकारी के नाते जिस भी पार्टी की गवर्नमेंट रही उनके नीतियों का योजनाओं का ईमानदारी से क्रियान्वयन किया। रिटायरमेंट के पश्चात आज 3 साल 3.5 साल से अधिक हो गए हैं और उसके पश्चात मैंने ये सोचकर कि शेष जीवन राष्ट्र सेवा में व्यतीत करना है, मुझे राजनीति ज्वाइन करनी थी और मैं भारतीय जनता पार्टी के नीतियों से, भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं से और भारतीय जनता पार्टी में जो राष्ट्र नायक जिसे मैं कहता हूँ माननीय नरेंद्र मोदी जो दूसरे कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दे रहे हैं, उनके नीतियों से प्रभावित होकर, उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है और भाजपा ज्वाइन किया है। मेरी प्राथमिकता सिर्फ यही है कि भारत माता की और छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा में मैं अपना शेष जीवन व्यतीत करूंगा, यही मेरी एजेंडा है। राजनांदगांव कलेक्टर रहते जीएस मिश्रा ने निर्मल ग्राम योजना, बाल विवाह रोकथाम जैसे अनेक कार्यक्रम की शुरुआत की थी। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के जय भवानी व्यायामशाला के भारोत्तोलन के खिलाड़ियों का चयन इंडिया कैंप के लिए हुआ है। यहां से प्रशिक्षण उपरांत आगामी 18 से 24 अक्टूबर तक सिंगापुर में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय जूनियर सब जूनियर भारोत्तोलन प्रतियोगिता में वे शामिल होंगे। राजनांदगांव शहर के जय भवानी व्यायामशाला के भारोत्तोलन खिलाड़ी ज्ञानेश्वरी यादव और मिथिलेश सोनकर का भारतीय भारोत्तोलन संघ ने इंडिया कैंप के लिए चयन किया है। इसी तरह राजनांदगांव जिले के जगदीश विश्वकर्मा का चयन आर्मी से हुआ है। छत्तीसगढ़ भारोत्तोलन से खेलते हुए विश्वकर्मा ने राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल किया है और अभी आर्मी ज्वाइन किए हुए हैं। यहां से प्रशिक्षण लेने के बाद खिलाड़ी आगामी 18 से 24 अक्टूबर को सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। जय भवानी व्यायामशाला के संरक्षक पुरुषोत्तम आजमानी ने बताया कि बीते दिनों जय भवानी व्यायामशाला के भारोत्तोलन खिलाड़ी ज्ञानेश्वरी यादव और मिथिलेश सोनकर ने पटियाला में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर एवं सब जूनियर भारोत्तोलन प्रतियोगिता में अपना परचम लहराया है और सीनियर वर्ग में ज्ञानेश्वरी यादव ने सिल्वर और सब जूनियर वर्ग में मिथिलेश सोनकर ने
ब्राउन मेडल जीता है। इसी तरह आर्मी की ओर से खेलते हुए राजनांदगांव के ही जगदीश विश्वकर्मा ने गोल्ड पर कब्जा जमाया है और इंडिया कैंप में अपना जगह बनाया है। के लिए उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जहां हमारा ये 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। ज्ञानेश्वरी यादव ने यूथ और जूनियर में सिल्वर मेडल लिया और निखिलेश सोनकर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता और जगदीश विश्वकर्मा जो अभी आर्मी में है उन्होंने भी सिल्वर मेडल लिया है, जो कि छत्तीसगढ़ से खेलते थे और व्यायामशाला के ही भूतपूर्व छात्र हैं। और इसी देश के इनका सिलेक्शन जो है इंडिया ट्रायल के लिए हुआ है। इंडिया कैंप में अगर इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है और उम्मीद करते हैं कि इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा और हम दुआ भी करते हैं। तो उस परफॉर्मेंस के आधार पर इनका कॉमनवेल्थ गेम जो कि आयोजित है सिंगापुर में 18 से 24 अक्टूबर में, उम्मीद करते हैं कि वहाँ इनको पार्टिसिपेट का मौका मिलेगा और ये मेडल लेके इंडिया की तरफ से आएंगे कॉमनवेल्थ गेम में। क्योंकि इसके पहले जगदीश विश्वकर्मा भी इंडिया टीम से कॉमनवेल्थ गेम में कैप्टन में गोल्ड मेडल ला चुका है। और उम्मीद करते हैं और विश्वास है और हम सबकी दुआएं इन बच्चों के साथ है कि ये मेडल लेके ही वहाँ से वापस आएंगे। हम अक्सर हुआ करते हैं पटियाला में सब जूनियर भारोत्तोलन प्रतियोगिता हुआ, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ राजनांदगांव जिला जय भवानी व्यायामशाला से हमारे कुमारी ज्ञानेश्वरी यादव जो सब जूनियर और जूनियर में सिल्वर मेडल ली है और हमारे व्यायामशाला के वेट लिफ्टर निखिलेश सोनकर जिन्होंने जूनियर में ब्राउन्स मेडल लिया है। इसके परफॉर्मेंस देख के इंडिया कैंप ने इंडिया एसोसिएशन भारतीय जिला भारोत्तोलन संघ ने हमारे व्यायामशाला से मिथिलेश और ज्ञानेश्वरी को इंडिया कैंप के लिए सिलेक्शन किया गया है, जो आगामी 18 से 24 अक्टूबर सिंगापुर में कॉमनवेल्थ की जो प्रतियोगिता होगी भारोत्तोलन चैंपियनशिप में, इसमें इनका भाग लिया जाएगा, इनको सिलेक्शन किया जाएगा और हमको उम्मीद है कि वो वहाँ से मेडल लेके आएंगे और तिरंगा लहराएंगे। और हमारे व्यायामशाला के पूर्व कहने चाहिए कि पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जगदीश विश्वकर्मा जिन्होंने एक बार कॉमनवेल्थ का गोल्ड मेडल ला चुके हैं, उनका भी अभी इंडिया कैंप के लिए सिलेक्शन हुआ है। उसका सिलेक्शन आर्मी कैंप से हुआ है, जो पहले छत्तीसगढ़ से खेलता था, आज आर्मी से खेल रहे हैं। यहाँ से प्रशिक्षण उपरांत आगामी 18 से 24 अक्टूबर को सिंगापुर में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय जूनियर सब जूनियर भारोत्तोलन प्रतियोगिता में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। जय भवानी व्यायामशाला के भारोत्तोलन खिलाड़ियों का इंडिया टीम में चयन होने पर खिलाड़ियों और नगरवासियों के बीच हर्ष का माहौल बना है और राजनांदगांव के खिलाड़ियों द्वारा भारतीय भारोत्तोलन टीम का प्रतिनिधित्व करने पर गौरव की बात बताया है। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे चिट फंड कंपनी पर कार्रवाई के लिए आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक।
हमारे साथ श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड, फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चिट फंड कंपनी अनमोल इंडिया के डायरेक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अभिकर्ताओं ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। सोमवार को छत्तीसगढ़ अभिकर्ता एवं उपभोक्ता सेवा संघ ने कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपकर चिट फंड कंपनी अनमोल इंडिया के डायरेक्टरों पर ओरिजिनल पॉलिसी बांड जमा कराने व रकम नहीं लौटाने पर कार्रवाई करने की मांग की है। अभिकर्ताओं ने कहा कि निवेशकों की मैच्योरिटी पूरी होने के बाद भी जब कंपनी के डायरेक्टर पैसा नहीं लौटा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि कंपनी की ज़मीन राजनांदगांव में है जिसे वे अभिकर्ताओं के नाम रजिस्ट्री करा देंगे और उस ज़मीन को बेचकर अभिकर्ता निवेशकों के पैसे लौटा देंगे। अभिकर्ताओं ने कहा कि उनकी इस बात के झांसे में सभी आ गए और ओरिजिनल बॉन्ड पेपर कंपनी में जमा करा दिया। इसके बाद कंपनी ने न ज़मीन रजिस्ट्री कराई और न निवेशकों के पैसे लौटाए, वहीं ओरिजिनल बॉन्ड पेपर भी रख लिए। अभिकर्ताओं ने कलेक्टर के नाम दिए गए ज्ञापन में अनमोल इंडिया कंपनी के डायरेक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के जमातपारा स्थित कचरा संग्रहण केंद्र के बाहर दूसरे दिन भी महिलाएं डटी रही और गेट के बाहर ही बैठकर भोजन किया। राजनांदगांव शहर के जमातपारा स्थित SRRM सेंटर में पिछले 3 दिनों से ताला लगे होने के चलते यहां महिलाएं डोर टू डोर कचरा कलेक्शन नहीं कर पा रही हैं। वहीं सोमवार को महिलाओं ने यहां बैठकर नारेबाजी की और आज गेट के बाहर ही महिलाओं ने बैठकर भोजन भी किया। महिलाएं रोज की तरह कचरा संग्रहण केंद्र में कार्य करने संग्रहण केंद्र पहुंची थी, लेकिन सेंटर में ताला लगे होने के चलते काम नहीं कर पा रही हैं। इस मामले की जानकारी जब नेता प्रतिपक्ष किशुन यादव को मिली तो वे मौके पर पहुंचे और इस अव्यवस्था को लेकर नगर निगम के अधिकारियों को जिम्मेदार बताया। किशुन यादव ने कहा कि कचरा संग्रहण का कार्य पहले महासंघ बनाकर महिलाओं को दिया गया था, अब इसका कार्य किसी महिला समूह को ठेके पर दे दिया गया है। इसके बाद महिला समूह की ओर से किसी पुरुष के द्वारा स्वच्छता दीदियों को काम से निकाले जाने की धमकी भी दी जा रही है। के दिन से जो है SLRM सेंटर में ताला लगा हुआ है और यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन करने वाली हमारी बहनें जो हैं, स्थिति ये आ गई है कि ताला बंद होने के कारण से नाली के ऊपर जो पुल बना हुआ है उसके ऊपर में बैठ के खाना खा रहे हैं। इस उम्मीद में कि अधिकारियों से बात किए हैं तो आ करके जो है ताला खोलेंगे और अपने काम में जाएंगे, लेकिन नगर निगम के अधिकारी पता नहीं कौन से निद्रा में हैं कि 3-3 दिन बैठने के बाद भी ना अभी तक के मिलने आए हैं और ना ही इनके साथ में बात करने, इनकी समस्याओं को दूर करने आए हैं। जैसे मुझे पता चला, आज मैं आया हूँ और मैंने जब इनसे बात किया तो कुछ बातें इन्होंने बताई कि पहले इनका जो महासंघ चलता था, महासंघ के माध्यम से जो है ये लोग डोर टू डोर कलेक्शन का काम करते थे, लेकिन अभी महासंघ के द्वारा जो काम किया जा रहा था उसको ख़त्म करके किसी महिला समूह को दे दिए। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि महिला समूह को तो दे दिए, लेकिन सुबह आ करके काम लेने के लिए कोई पुरुष आया था और बोल के गया है कि काम तुम लोग मेरे हिसाब से नहीं करोगे तो तुमको काम से निकाल दूंगा। ये पहले दिन दूसरे दिन में यदि किसी ठेकेदार के द्वारा या किसी समूह के नियोक्ता के द्वारा ये शब्द का उपयोग किया जाना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। जमातपारा स्थित SLRM सेंटर सुपरवाइजर के द्वारा सेंटर में ताला लगाए जाने की बात महिलाओं ने कही है।
तो वहीं अपने अन्य मांगों को भी सामने रखा है, लेकिन नगर निगम के अधिकारी इन महिलाओं की मांगों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।